को याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। ध्यान सुनिएगा, तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया? कर्ण, और वो सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। और सेकंड बात क्या होता है, लेकिन बाबू इसमें थीटा के अनुसार न लंब आधार बदलता रहता है। थीटा के अनुसार क्या होता है? लंब आधार। कर्ण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता। ध्यान सुनना, अगर जिस बच्चा ने इस चीज को समझ गया थीटा को, कि थीटा के सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा? लंब। थीटा के सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा? लंब। ये बात अगर जिस बच्चा को दिमाग में बैठ गया और मेरे बातों को समझ गया, इस चैप्टर को तुम धुआं धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे। सही कहते हैं। यही चीज बच्चा को समझ में नहीं आता, आखिर बदल जाता है। हाँ बदलता है, लेकिन थोड़ा समझ। अगर भाई थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने जाओगे तो कौन मिलेगा? लंब। थीटा के सामने जाओगे तो कौन मिलेगा? लंब। तभी थीटा ये है, लेकिन थीटा पलटी मारता है। हाँ, गिरगिट की तरह ये रंग बदलता है, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि गिरगिट कभी भी अपना रंग बदल सकता है। तो गिरगिट कभी भी रंग बदल सकता है, तो अपना दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा। अगर थीटा ये हो गया तो लंब क्या हो गया? ए बी। थीटा के सामने भुजा कौन मिलेगा भाई? लंब होगा, यानी ए बी। अगर सर थीटा ये हो गया तो क्या होगा बताओ? अब इसके सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा? लंब। अगर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसका नाम थे पी, इसका नाम थे क्यू, इसका नाम थे कौन सी? आर। अगर सपोज करो कि थीटा हम इसको मान लिया, क्या मान लिया? ठीक है। अगर थीटा इसको मान लिया तो बताओ कि लंब क्या होगा? लंब क्या होना? पी क्यू। अच्छा, अगर पी क्यू लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। समझ में आता है कि नहीं? ऐसे समझिए, ये बात क्लियर हो गया। अब बाबू रे, कभी कभी बात आपको ये ध्यान पड़ता है कि ये थीटा कभी कभी लिखल रहेगा, कभी कभी साइन थीटा रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको क्या कह देगा कि साइन पी का मान ज्ञात करिए। क्या कह देगा? साइन पी। तो साइन पी, अब पी क्या हो गया? थीटा। आपका सर थीटा पी हो गया। अब थीटा क्या हो गया? पी। कभी कभी क्या कह देगा कि कॉस, कहेगा कॉस आर का मान ज्ञात करिए। क्या कहेगा? कॉस। अब आर क्या हो गया? थीटा। अब क्या कहोगे सर? आर। हाँ, आर थीटा हो सकता है भाई, थीटा हो सकता है ना। कभी कभी आपको कह देगा हाँ कि बताइए कि टेन ए का मान ज्ञात करिए। अब ए, थीटा के जगह पर कौन आ गया? ए। अब बताओ, ए हो गया थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी। अच्छा, लंब हो गया बीसी, तो धार क्या होगा? ए बी। और कर्ण क्या होगा? ए सी। समझ में बात आ रहा रहा? अरे थोड़ा सा नहीं आ रहा समझ में? अरे समझ। तो अगर थीटा ए हो गया तो थीटा ए हो गया तो लंब क्या होगा? बीसी। अगर थीटा सी हो गया, अगर कह देगा आपको क्वाड सी का मान ज्ञात करना, क्या कहेगा? क्वाड सी। तो सी के लिए लंब क्या होगा? ए बी। सुतल छोड़े, सुतल छोड़, सुतल छोड़। हाँ, तो बता, अगर सी हो गया कौन जी? थीटा, तो लंब क्या होगा? समझ में आ गया? बता। अब देखो, हम सिंपल सी बात आपको सबसे पहले पूछते हैं, फिर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर हम बात करेंगे। अब देखो ये बाबू मैं फॉर्मूला लिखा हुआ, देखो किसको है, किसी को साइन नहीं आएगा लिखने के लिए, देखना ऐसे पढ़ लेना, साइन। क्या पढ़ना? साइन। अब थीटा ऐसे पढ़ लेना, साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब कहोगे सर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ लेना बाबू, इसको पढ़ते हैं कोसेक। क्या पढ़ते हैं? कोसेक। ये हो गया थीटा का। थीटा थीटा हमेशा रहबे करेगा, सम थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे सर? इसको पढ़ लेना बाबू टेन। क्या पढ़ लेना? टेन पढ़ लेना। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे सर? इसको पढ़ लेना बाबू कॉट। क्या पढ़ लेना? कॉट। क्या पढ़ लेना? कॉट। अब कहोगे सर इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? इसको सेक पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? सेक। थीटा समय रहेगा। सर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बाबू पढ़ लेना कॉस। क्या पढ़ना? कॉस। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से हो गया सर साइन, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सुनो ये टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये क्या हो गया? कॉस थीटा। और सबके बराबर आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉस आधार बटा कर्ण। अब इस तरीके से आपको ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा। देखो आपको खटाखट हिसाब बनेगा। अब हम करते क्या है, एक बात मैंने बता दिया बाबू, त्रिकोणमिति के बारे में अगर कोई पूछता है बच्चा कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो बस सीधा सा उसको आराम से बता देना, सर जिसमें तीन कोनों का माप हो उसे क्या कह देंगे? त्रिकोणमिति। कहेगा सर कैसे बच्चा समझेगा? सब समझने वाली बात नहीं है, समझ ले तो कौन सी कहेगा? त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, जिसमें तीन कोनों के माप उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर? अब देखो, अब तुमको समझाना ये है कि सर हमको मान का ज्ञात करने के लिए तो कैसे करेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करना। अभी देखो दौड़ेगा हिसाब, देखो अभी बोर्ड पर दौड़ेगा। अब कहोगे सर गोर का है कि गोरो है, सब दौड़ता है, देखो ध्यान से। हाँ सुनो, अब ये अगर सपोज करो कि लंब का मान दिया हुआ 4,
लम का मान कितना दिया हुआ 4। अच्छा आधार का मान दिया हुआ है आपको 3, कितना दिया हुआ 3। कर्ण का मान दिया हुआ 5। तनी ध्यान समझने की कोशिश करना। अब थीटा का मान आपको यहाँ दिया हुआ है ना। अब अगर आपसे यहाँ पूछ लिया कि साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, क्या कहता है साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, सुना है, ध्यान समझने की कोशिश करना, बस देखो समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या सर, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पता ना लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब बटा जब कर्ण होता है तो बताओ थीटा भी ये है ना। तो लंब अगर थीटा ये है तो लंब कौन होगा, पी क्यू। तो बाबू पी क्यू लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा जब ये हो गया लंब तो आधार क्या होगा, क्यू आर। क्यू आर होगा कि नहीं, तो लिख दो क्यू आर। समझ में आया बात कि नहीं समझ में। सर पी क्यू का मान कितना 4। अच्छा क्यू आर का मान कितना 3। लो आंसर हो गया, भारी है यही है। तो यही ना, तो आपको लगता है बारी बारी कुछ नहीं है। अब दूसरा देखो समझने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछ दिया बताएं क्यों चीज हेर क्यू आर तो हो गया, क्यू आर कर्म थोड़े बेचिको, क्यू आर तो आधार नहीं छिके। देखिए ये बुनिया चुपचाप बैठल नहीं। हाँ ये प्यार प्यार कैसे प्यार न तेरे नहीं होते तो क्यू मान कितना हो गया 4। अच्छा पीआर न करना है, समकोण के सामने क्या करना तो फिक्स है ना, पी कितना होगा 5 न होगा। उकरी से बोल गुबदिया ले तू मारबो वीडियो बन रहे मारबो। हाँ सुनिए ध्यान से। अच्छा दूसरा, अगर दूसरा आपसे क्वेश्चन आ जाता कि सर बताइए इसी से क्वेश्चन पूरे ध्यान से कहेगा आपको 10p का मान ज्ञात कीजिए। 10p अब क्या करेंगे सर, तो tan थीटा बराबर होता क्या, लिख लो बच्चा, आपको tan थीटा बराबर लिखा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार पहले चुपचाप लिख लो, किसी को बोलना नहीं, कॉपी चुपचाप घर में निकल के पढ़ते रहो, चुपचाप पढ़ोगे हो गया, सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से पढ़ेगा तब ना बच्चा। अभी देखो इतना जल्दी कहीं नहीं, तब कहते हैं कि लेकिन तुम फोकस ही नहीं कर रहा है जो बात है। अगर तुम अभी फोकस करेगा ना, तुमको लगता है कि मैथ इतना तुम्हारा कवर हो जाएगा ना अभी कि सोच नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान दोगे तब। आप देखो 10p, अब बताओ p के लिए लंब क्या हो गया, p के लिए लंब बोल p के लिए लंब क्यू आर। ये हो गया क्यू आर, ये क्यू आर क्या हो गया लंब। आज जब क्यू आर पी के लिए लंब हो गया क्यू आर, तो सर आधार कौन होगा, ये हो गया लंब, तो आधार यह होगा रे, नहीं समझे। तो कर्ण तो फिक्स है। अगर ये हो गया पी कौन चीज बताओ, पी हो गया लंब, तो ये क्या हो गया आधार। आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, कोई दिक्कत। तो क्यू आर का मान करता है 3, उसका मान करता है 4, यानी 3 बटा क्या हो गया 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से क्या होता है कि लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स। अब ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छी से पता नहीं रहेगा तो फिर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाइएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए। अब लेकिन खेल कहां से चालू होता है, सो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मिटाना हमको दे दो। ये तो बात आप समझ में आ गया होगा, ये आपको हम मिटा देते हैं, फिर मैं आगे कुछ जो क्वेश्चन है मैं उसको सोल्यूशन करता हूं, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान समझने की कोशिश करना, ध्यान सुनो। अब क्या होगा, नेक्स्ट बात यह है बच्चा कि आपको कहता है क्या, कभी कभी आपको क्या कर दिया कि लंब का मान दे दिया, सपोज करो कि पी क्यू को मान दे दिया, यानी कि आप पी आर का मान आपको दिया हुआ है। अगर ये क्यू आर का मान दिया हो नहीं, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि सर तो आपका लंब का मान प्राप्त है और कर्ण का मान भी प्राप्त है, किसका मान दिया हुआ नहीं है आपको, आधार का मान प्राप्त नहीं है। तो आधार का मान ज्ञात करना बिल्कुल आसान, ध्यान सुनोगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझो सर। अच्छा कर्ण का मान कितना दिया बच्चा 5, तो लिख दो 5 के स्क्वायर। अच्छा लंब का मान कितना दिया बताओ, लंब बराबर कितना है 4, तो लिख दो 4 के स्क्वायर। सर आधार का मान हमको प्राप्त नहीं है, यानी क्यू आर का मान प्राप्त नहीं है, तो क्यू आर के स्क्वायर हम दे देंगे, कोई दिक्कत। ध्यान सुनना। अच्छा 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, के नहीं जानता बताओ। 5 के स्क्वायर मैंने बाबू याद रखना, 5 के स्क्वायर मैंने होता है 5 गुना 5। 5 के स्क्वायर मैंने 5 के स्क्वायर मैंने 5 गुना 5। अब 5 गुना 5 पचे, 5 गुना 5 पचे, बुनिया बोली 5 गुना 5 35। एक बार क्लास में नहीं बोल दिया था 5 गुना 5 35। हाँ ध्यान दो, तो हो गया 25 और 4 चौका 16। आप प्लस कितना हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये हो गया 25 अब माइनस कितना हो गया 16, अब बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर
स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ 25 में 16 घटेगा कितना बचेगा? 9 बचेगा, नहीं बचेगा? ये क्या हो गया? क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर अर्थात क्या बनता है? रूट बनता है। इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। तो कितना हो गया? रूट 9 बराबर कौन चाहिए? क्यू आर का स्क्वायर। ए क्यू आर, खाली क्यू आर स्क्वायर आइए गया ना। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यानी यानी आपको निकल गया क्यू आर का बराबर कितना रे? 3। यानी क्यू आर बराबर हो गया आपका बच्चा 3। यानी एक फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चा, तुम सबका वैल्यू प्राप्त कर लोगे। इसका वैल्यू खाली रहेगा, उसका स्थान छोड़ दोगे, इधर प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा प्लस में, क्या करोगे? भेज दोगे। तो आप बताओ कि इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ ना कि नहीं हुआ? अब कभी कभी आपको ये वैल्यू दिया हो रहेगा, आपको ये वैल्यू कहेगा ज्ञात करने के, कभी ये वैल्यू दिया रहेगा, कभी कहेगा ये वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए। लेकिन आपको ये बातें समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला समय क्या होगा? ज्ञात का हो जाएगा। अब वो आपको समझ में, ये लंब का मान है, आधार का मान, ये कर्ण का मान, किसका मान दिया हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अभी ये मान खाली था, तुम समझ गए किसका मान खाली है? आधार का। आधार का स्थान क्या किया? छोड़ दिए, तो क्यू आर था आधार, आधार का मान छोड़ दिया अपने अपने, क्या हो गया? निकल गया। कितना निकला? 3। समझ के ना आया? अब यहां से कोई भी वैल्यू कहेगा ज्ञात करने में, खटाखट खटाखट क्या करेंगे? ज्ञात कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बात? आया? समझ में आ लो बात? लगे जो दिमाग को ऊपर से जा रही, समझ में आ रहा कि दिमाग को ऊपर लग रहा? यस नो कुछ नहीं, अंदर जा रहा। और सोचा चाहिए कि वीडियो ने वीडियो सुन लेते, सही बात बोले सुन लेते तो। हाँ ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम मैथ के कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह से खुल जाए। लेकिन देखो कि हर एक बात हम बता देते हैं, लगभग क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएंगे। अगर बुक में भी देखिएगा ना तो क्वेश्चन आपको इसी तरह कैसे भेट होंगे। समझा नहीं समझा? लेकिन आपको लगता होगा, हो सकता कि सर कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ही बनता क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट फिर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। आज का रविराज वीडियो कर तो तमरा कते चले ली तो तमरा दिल जला देली कते ले घूमे तो तोरा से दोस्ती नहीं है, करस फायदा छी।